तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। हदें तुमने मिला दी हौस कौसर से मदीने की। नसीम सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पर खुल गई चौरी मोहम्मद के पसीने की। और मुफ्ती आज़म शबीह गौसे आज़म शहजादे आला हज़रत अल्लामा व मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नसराना। और आला हजरत सरकार के मंझले भाई हजरत अल्लामा व मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मसारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत दरियाए रहमत कन्सुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले अरबो अजम इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रौसा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ जो किया, अच्छा किया फिर तुझको क्या। तेरी दो शख्स से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रिसा फिर तुझको क्या। हजरात, स्टेज पर एक से एक फनकार और मजे मजाए खतीब, कोहना मश्क नकीब, और ख़ास तौर से देखिए जिनकी क़यादत में जलसा हो रहा है, खतीब अहले सुन्नत, मखज़न इल्म अदब, नब्बासे कौम मिल्लत, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी फ़खरुद्दीन साहब क़िबला, जिनके खिताब से शानदार व जानदार तकरीर होती है, आप लोगों ने समाअत किया। और एक से एक मद्दाहन इज़ाम शायर अहले सुन्नत जनाब क़ारी अब्दुल अहद साहब, मौलाना सुल्तान साहब, बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़े किराम रौनकी स्टेज हैं। हम और आप तारिक़े सल्तनत गौसुल आलम सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ से माला माल हो रहे हैं, और उनके कॉन्फ्रेंस में हम लोग हाजिर हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि सरकार मखदूम कछौछा के फ़यूज़ बरक़ात से हम लोगों को माला माल करे। और फ़ख्रुल मशाइख सरकार फ़खरुद्दीन अशरफ़ी जिलानी अलैहि रहमत व रिज़वान के भी फैज़ से माला माल हो रहे हैं। और उनके खलीफा, उनके चहीते मुरीद, उनके फैज़ याफ्ता मुरीद हज़रत सूफ़ी बासफ़ा शेख तरीक़त हज़रत सूफ़ी हिदायतुल्लाह शाह की मेहनत और कोशिश से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत सूफ़ी हिदायतुल्लाह शाह की उम्र में मौला बरकत अता फरमाए कि इसी तरह से दीन व सुन्नियत का काम करते रहे। हजरात, तकरीर हो चुकी है, नाते नबी भी बहुत सुन चुके हैं। एक हदीस पाक 1-2 मिनट में सुना दूं ताकि आप लोग जितनी देर बैठे हैं उसका सवाब भी मिलता रहे, या कुछ मैं बयान करूं उसका भी सवाब मिले। और देखिए, हम लोगों के पास सामने तबर्रुक रखा हुआ है, बुजुर्गों का तबर्रुक। बहुत ही मुशक्कत के बाद भी ये तबर्रुक मिलता नहीं है। ये सूफ़ी हिदायतुल्लाह शाह की कोशिश और उनका करम है कि कहाँ का ये तबर्रुक यहाँ हम लोगों को देखने को मिल रहा है।
क्योंकि हम सुन्नियों को न अपनी नमाज पर नाज है, न सदका खैरात पर नाज है, अगर नाज है इन बुजुर्गों की जात पर नाज है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही मगर भारी है भरोसा तेरा। सुनो, सरकार फरमाते, मन क़ाल सुबहान अल्लाह गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। आका फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई अल्लाह का बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला का फरिश्ता उस मुसलमान के नाम से जन्नत में एक फलदार दरख्त लगा देता है, और जिसके साये में बरोसे क़यामत वही बैठेगा कि जिसने दुनिया में सुबहान अल्लाह कहा है। इसलिए एक दफा कह दे सुबहान अल्लाह, और एक दफा कह दे या अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दफा कह दे या रसूल अल्लाह। हम सुन्नियों का बहुत प्यारा नारा है, शनाख्ती नारा भी है। जैसे आप बंबई जा रहे हैं, ट्रेन के एक बोगी में बैठे हुए हैं, 10 टोपी वाले भी बैठे हुए हैं, आप पहचान नहीं रहे हैं कि अपना है कि बेगाना है, तो आप उनके कान के करीब जाकर के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अगर वो मुस्कुरा दे तो समझिए अपना भाई है, और चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए तो समझिए पक्का वही है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, गैस में जल जाए बेदीनों का दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब तक सोफी बासफा शेख तरीका खलीफे फख्रुल मशाइख हजरत सोफी हिदायतुल्लाह शाह, जब तक हजरत फख्रुल मशाइख के हाथ पर बिके न थे, कोई अहमियत न थी, कोई इज्जत न थी, कोई वकार न था, लेकिन उनके हाथ पर बिक गए थे। देखिए कितना जलवा नजर आ रहा है, जलवा नजर आ रहा है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद करके अनमोल कर दिया, तूने खरीद करके अनमोल कर दिया। हजरत हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है, जिनका तबर्रुक यहाँ है। हजरत मखदूम कछौछा सरकार ने मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी की नमाज जनाजा पढ़ाई। मखदूम शरफुद्दीन यहया मनीरी से किसी ने सवाल किया कि हुजूर वली और आलिम में, वली और मौलाना में क्या फर्क है? आपने इरशाद फरमाया कि आलिम वो होता है कि अगर कोई सवाल किया जाता है, आलिम को जवाब मालूम होता है तो उसी वक्त जवाब देते हैं, नहीं तो मौलाना किताब देखते हैं, किताब देख करके जवाब देते हैं, किताब में भी नहीं मिलता है तो वापस कर देते, जाइए नहीं जवाब मिला। लेकिन वली वो होते हैं, जवाब मिलता है तो उसी वक्त जवाब मालूम होता है, उसी वक्त जवाब देते हैं, जवाब नहीं मालूम होता है तो किताब देखते हैं, किताब देख करके जवाब देते हैं, किताब में भी नहीं मिलता है तो लौह महफूज देखते हैं, लौह महफूज देख करके उसका जवाब देते हैं। ये वली और आलिम में फर्क है। फिर उसने सवाल किया कि हुजूर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बताइए कि वली और कुतुब में क्या फर्क है? आपने फरमाया कि वली वो होते हैं कि अगर सवाल किया जाता है, बात मालूम होती है, उसी वक्त जवाब देते हैं, अगर नहीं मालूम होती है, जवाब नहीं मालूम होता है तो किताब देखते हैं, किताब देख करके जवाब देते हैं, किताब में भी वो बात नहीं मिलती है तो लौह महफूज देख करके जवाब देते हैं। लेकिन कुतुब वो होते हैं जो जबान से निकाल देते हैं, वही उसका जवाब हो जाता है, वही उसका जवाब हो जाता है। हजरत मखदूम कछौछा अपने वक्त के कुतुब हैं जो जबान से निकाल देते हैं, वही उसका जवाब
लाजवाब हो जाता है। ऐसे कुतुब की महफिल में बैठे हैं हम, मेरा ईमान और अकीदा है कि हजरत मखदूम कछौछा देख रहे हैं। मखदूम कछौछा के सदके में मौला हमारी भी मुराद को पूरी फरमाए और आप लोगों की भी मुरादों को पूरी फरमाए। हजरात, तकरीर का वक्त रहा नहीं, इसलिए मैं चाहता ये हूं कि एक वाकया आप लोगों को इमाम हसन हुसैन का सुना दूं, ताकि माँ बहन भी सुन लें और आप लोग भी सुन लीजिए। एक दफा इमाम हसन हुसैन का नाम सुने कि नहीं? नबी के नवासा हैं, और दुनिया में कोई नवासा नबी के नवासा की तरह नहीं हो सकता, और दुनिया में कोई नाना भी नबी की तरह नहीं हो सकते हैं। उसी नबी की औलाद मखदूम कछौछा सरकार है, उसी नबी की औलाद हजरत फखरुल मशाइख है, उसी इमाम हसन हुसैन की औलाद हजरत फखरुल मशाइख हैं। उन्हीं की महफिल में बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन दोनों भाइयों में हो गए एक मर्तबा इख्तिलाफ। जब इख्तिलाफ हो गया तो सहाबे किराम के इमाम हुसैन की खिदमत में हुसैन से कहा कि अब छोटे हैं ना, भैया को सलाम कीजिए, आपस में मिल लीजिए, ये लफड़ा कैसा? तो इमाम हुसैन फरमाते, साहबियों ये सच है कि मैं छोटा हूं और हसन मुझसे 1 साल के बड़े हैं, मगर मैंने नाना जान का इरशाद गिरामी सुना है कि जब दो भाइयों में दुनिया में इख्तिलाफ हो जाए तो जो पहले सलाम के लिए कदम बढ़ाएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो पहले जन्नत में वही जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं छोटा भाई हुसैन पहले जन्नत में जाऊं और मेरा बड़ा भाई हसन बाद में जाए। जो इतना कहना था, इमाम हसन बड़े भाई दौड़े हुए आते हैं, छोटे भाई को सलाम करते हैं और छोटे भाई को सीने से लगा लेते हैं। इसलिए हमारे सुन्नी भाइयों, ये न देखो छोटा कौन है, ये न देखो बड़ा कौन है, बल्कि ये देखो कि फरमाने नबी क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान में बदला जाएगा। हजरात, मखदूम सिमना कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेकर के जाइए कि जिन भाई बहन को भाई भाई से नफरत हो, आप जो पहले सलाम के लिए कदम बढ़ाइएगा, कयामत का दिन आएगा तो पहले आप जन्नत में जाइएगा। दिल से कुदरत निकाल लीजिए, आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए, सलाम का रिवाज डालिए, घरों पर जाइए सलाम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सलामत रखें।